अगर बात करें तो अखिलेश यादव का इंतजार हो रहा है, लेकिन चंद्रशेखर आजाद यहां पे पहुंच गए हैं और एक बार मैं तस्वीरें दिखाना चाहूंगा अपने तमाम सारे समर्थकों से। यहां पे वो लगातार मुलाकात कर रहे हैं और सबसे यही अपील कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के लिए वहां पे वोट करें और उनके लिए प्रचार करें। चंद्रशेखर जी, आप यहाँ पे आए हैं, क्या मकसद है और किस तरीके से आप लोग प्रचार में अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं? देखिए, विधानसभा का उपचुनाव है और ये सीट तो पहले से जो है विपक्ष के लोग जीते हुए हैं। आजम भाई यहाँ से जीते हैं, लेकिन जिस तरह से आज का समय है और जिस तरह से सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हो रहा है, रोज़ हम उसके नए नए उदाहरण देखते हैं। तो लोकसभा उपचुनाव के बाद एक माहौल था जिसमें एक डर का माहौल की वोटिंग परसेंटेज कम कराया गया, पुलिस का दुरुपयोग किया गया। उन सब चीज़ों को समझते हुए हमने तय कर लिया था जब ये चुनाव अनाउंस हुआ कि हम लोग जो हैं इस चुनाव को मजबूती से लड़ाएंगे। आजम भाई और मैं लगातार बात कर रहे थे। अब जब चुनाव का समय नज़दीक आया तो क्योंकि यहाँ हमारे लोग रहते हैं, लोगों में जो माहौल था उनकी इच्छा थी कि मैं आऊँ, तो मैं यहाँ हूँ। दूसरा दिन है। कल रात भी हमने यहाँ के सभी जो है जितने मोहल्ले हैं, जितने यहाँ के जिम्मेदार लोग, सबको बुलाया था। कल दिल में भी हम जो आउटर गाँव हैं उन आउटर गाँव में गए, सब लोगों से बात की, महिलाओं से, बच्चों से, बुजुर्गों से। और आज भी हमारी पार्टी कार्यकर्ता यहाँ हैं। हम लगातार सभी क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। जो डर का माहौल बनाया गया है, जो कि लोकतंत्र में लोकतंत्र के खिलाफ है। भाई, जब जनता वोट नहीं डालेगी, उसके वोट का प्रयोग ही नहीं होगा, कम संख्या में लोग वोट डालेंगे तो लोकतंत्र कैसे रहेगा? लेकिन बीजेपी कह रही है कि हम ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे। कल चुनाव आयोग में भी शिकायत की गई थी सपा की तरफ से, लेकिन भाजपा यही कह रही है कि हम ऐसा कुछ भी नहीं कर रही है। सपा हार रही है, इस वजह से, डर की वजह से बहाना बना रही है। जो सीट समाजवादी पार्टी 50,000 से 55,000 से जीती हुई है, 8 महीने में उसको इतनी बुरी तरह से हार रही है कि डर का माहौल बन रहा है। ये सिर्फ आप जानते हैं सरकारी मशीनरी इस तरह दुरुपयोग हुआ है। मैं भी लोगों से मिला हूँ। मैं भी हवाई बातें नहीं कर रहा था कि मुझे किसी ने कुछ कहा और मैं कहने लग जाऊँ यही सत्य है। मैं कल लोगों से मिला और मैंने जाना ज़मीनी सच क्या है। और ज़मीनी सच ये है कि जिस तरह का डर का माहौल बनाएगा, पुलिस किस लिए? सबसे बड़ा सवाल ये है, पुलिस लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, ना कि वो रिटर्निंग ऑफिसर है कि वो चेक करे कि कौन कहाँ किस लिए जा रहा है, वो किस गली से क्यों निकल रहा है। ये सब चीज़ें इसलिए की जा रही है। जो फ्लैग मार्च है, अच्छी बातें होनी चाहिए, सुरक्षा का माहौल बने, लेकिन अगर किसी जाति, धर्म को या फिर चुनाव को किसी भी तरह से कमज़ोर करने के लिए पुलिस का या सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हो, तो ये लोकतंत्र के लिए डरावना है। क्योंकि अखिलेश यादव से क्या आपकी बातचीत हुई है? क्योंकि जिस तरीके से ये उपचुनाव चल रहा है काफ़ी महत्वपूर्ण है। मैनपुरी में भी उपचुनाव है और इसके साथ साथ रामपुर में भी है। तो क्या आपका भी सहयोग लिया जा रहा है आगे के लिए, भविष्य के लिए भी? मैं तो आज को देख रहा हूँ, भविष्य में तो मुझे देश के संविधान पे बड़ा खतरा दिखाई दे रहा है। और जिस तरह से लोकतंत्र की हत्या हो रही है, आप तो यहाँ की बात कर रहे हैं, मैंने उत्तराखंड में भी देखा। बीजेपी की सरकारों में जहाँ सरकारें हैं, जीते हुए प्रत्याशी को हारा हुआ घोषित कर दिया। तो मैं समझता हूँ आज देश के लोकतंत्र और संविधान दोनों पे खतरा है। और ऐसे में हमारी चुप्पी कल जिन लोगों में उम्मीद है लोकतंत्र से कि बदलाव होगा, उनके विश्वास को कमजोर ना कर दे, इसलिए मैं चुप नहीं रहूँगा। मैंने तय किया था आंदोलन में आते ही, जब मैं इस आंदोलन में आया, कि जहाँ भी अन्याय होगा या लोकतंत्र या संविधान के खिलाफ कोई कार्य होगा, मैं डट के वहाँ मुकाबला करूँगा। आज यहाँ अन्याय भी हो रहा है, कमज़ोर लोगों की आवाज़ को दबाया भी जा रहा है। इन दोनों ही समय में वो शख्स जिसने वादा किया हो कि वो संविधान की रक्षा करेगा, वो चुप कैसे बैठ जाए? तो मैं यहाँ आजम खान के बुलावे पर आप यहाँ पे आए हैं कि अखिलेश से भी बातचीत करके यहाँ पे आए हैं आप? मैं समझता हूँ कि विपक्ष एकजुट हो रहा है। आपको इस बात की परवाह करने की बजाय इस बात की परवाह करनी चाहिए कि यहाँ चुनाव फेयर हो। अगर जनता वोट नहीं डाल पाएगी तो फिर इस चुनाव के कोई मायने नहीं। फिर तो आजम भाई ने सही कहा कि जीत का सर्टिफिकेट बीजेपी को दे देना चाहिए, ना कि चुनाव कराना चाहिए। तो आपकी भूमिका क्या रहेगी यहाँ पे? मेरी भूमिका ये है कि जिन लोगों में डर का माहौल बनाया गया, उनको मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि बिल्कुल ना डरें। ये लोकतंत्र है, अपनी वोट का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें और अपनी वोट के जो सरकार ने जख्म दिए हैं, जैसे आज नौजवानों की बेरोजगारी की समस्या है, किसानों की समस्या है, महिलाओं के साथ अन्याय अत्याचार हो रहा है, कमज़ोर वर्गों के साथ, दलितों के साथ, पिछड़ों के साथ, मुसलमानों के साथ, जैन बौद्ध सिखों के साथ जो अन्याय हो रहा है और कार्रवाई नहीं हो रही है, जिस तरह से जो है महंगाई बढ़ रही है, इन सब का जवाब देने का समय आ गया है। जिस तरह से न्यूनतम व्यक्ति आय नहीं है और यहाँ का मजदूर भुखमरी के शिकार पे है, गरीब भुखमरी के शिकार पे है, बिजली यहाँ सबसे महंगी आती है। तो वादे तो बीजेपी ने बहुत किए थे, अब उनको चोट देने का समय यही है। जनता के पास एक ही बार मौका मिलता है कि वो अपनी वोट सही व्यक्ति को देके और बीजेपी या जिसकी भी सरकार उसको सबक सिखाएं कि उनके झूठे वादों से अब जनता प्रभावित होने वाली नहीं है। 24 के लिए भी अखिलेश के साथ जाएंगे क्या? उसकी भी भूमिका बन रही है? अगर बीजेपी ने अच्छे काम किए होते
तो बीजेपी के यहाँ 20 से ज़्यादा मंत्री यहाँ पुलिस के साथ फ्लैग मार्च नहीं करे होते, जनता के बीच में नहीं होते। अगर बीजेपी ने अच्छे काम किए तो मुख्यमंत्री जिस तरह के नफरत के सांप्रदायिकता के भाषण कल वहाँ दे रहे थे खतौली में, ये इस बात का पैमाना है कि बीजेपी आज भी हिंदू मुसलमान दंगों फसाद पे उसी पे टिकी हुई है। यानी कि उन्होंने कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया क्षेत्र के लिए और स्पेशली पश्चिम के लिए जिसको वो गिना सके। तो 24 में तो जो होगा वो देखा जाएगा। अभी तो हमें एक लाइन खींचनी है कि विपक्ष एकजुट है और विपक्ष एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी की बांटने वाली सरकार को जवाब देगा और जो मुद्दे हैं उन बुनियादी मुद्दों से भटक नहीं देगा। ये भटकेंगे और हम इनको खींच के लाएंगे कि बताओ वो 2 करोड़ रोजगार कहाँ है, बताओ 15 लाख रुपए कहाँ है, बताओ किसानों की आमदनी दुगनी हो कब हुई, बताओ नौजवानों के लिए जो सरकारी सारा सिस्टम आप बेच रहे हो, नौजवानों को सरकारी नौकरी कहाँ से मिलेगी। जिस तरह से एजुकेशन का बजट आप खत्म कर रहे हो, SC ST के बच्चे कहाँ जाएंगे। और जो भर्तियों में पहले पेपर लीक कराते हो, फिर आरक्षण में घोटाला कराते हो, चाहे 69 शिक्षक भर्ती हो या दरोगा भर्ती हो, आप बताओ किसी में न्याय अब तक मिला है क्या। और सारे प्रूफ हैं। तो निकम्मी सरकार को भागने देंगे, खींच के लाएंगे और सवाल पूछेंगे और जवाब लेंगे और विपक्ष की भूमिका अदा करेंगे। और यही है 2024 का भी चुनाव और यही है 22 का भी उपचुनाव। जवाब देना पड़ेगा, भागने नहीं देंगे मुख्यमंत्री जी, याद रखें। जी बिल्कुल जवाब देना पड़ेगा। ये चंद्रशेखर रावल हैं, आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष, जिनको आप सुन रहे थे। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।